क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी माँ की जो मंदिरों में नहीं श्मशान में निवास करती है, जो फूलों से नहीं राग से प्रसन्न होती है, जिनका शरीर रक्त से सना है पर आंखों में करुणा की गहराई है। वो कोई आम देवी नहीं, वो है माँ तारा, वो शक्ति जो मृत्यु के द्वार पर बैठकर जीवन का अंतिम सहारा बनती है, जिसने स्वयं महादेव को अमृत पिलाकर दोबारा जीवित किया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। और जहाँ ये चमत्कार घटा वो जगह है तारापीठ, रहस्यों और तंत्र से भरी वो चेतन भूमि जहाँ हर रात शक्ति जागती है और मृत्यु भी सिर झुकाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन है माँ तारा और क्यों तारापीठ को तंत्र का सबसे रहस्यमय स्थान माना जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे ऐसे चमत्कारी रहस्य खुलने वाले हैं जो आपकी सोच को अंदर तक झकझोर देंगे। अगर आपको माँ तारा की ये रहस्यमयी बातें रोमांचक और अद्भुत लगे तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और सभी माता के भक्त कमेंट में एक साथ लिखें जय माँ तारा, ताकि पूरे कमेंट बॉक्स में माँ की कृपा गूंज उठे। नमस्कार दोस्तों, ये उस समय की बात है जब देवताओं की दुनिया डगमगाने लगी थी। समुद्र मंथन पूरा हो चुका था, अमृत और विष दोनों निकल चुके थे, देव और दानव दोनों ही थक चुके थे। और तभी प्रकट हुआ वो हल्लाहल, वो जहर जो पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। जगत की रक्षा के लिए महादेव ने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया, लेकिन वो जहर केवल गले में नहीं रुका। धीरे धीरे उसने शिव जी के संपूर्ण शरीर को जकड़ लिया। काल के पार रहने वाले महाकाल कहलाने वाले शिव अब स्वयं मृत्यु के समीप थे। देवलोक में सन्नाटा था, त्रिदेव मौन थे, सृष्टि की धड़कन जैसे थम सी गई थी। शिव गहन समाधि में चले गए, ना गति थी ना श्वास, ना देवलोक में कोई समाधान, ना धरती पर कोई साहस बचा था। तभी घटा वो चमत्कार जो पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे ब्रह्मांड ने एक पुकार सुनी, और वो पुकार आई श्मशान से राख से सजी हुई कपाल माला से विभूषित, ना कोई श्रृंगार ना सोने का सिंहासन पर आंखों में थी करुणा की लौ, वो थी माँ तारा। ना हाथों में कमल, ना वंशी, ना वीणा, बल्कि वो शक्ति थी जो श्मशान में जन्म लेती है और मृत्यु के पार जीवन की राह दिखाती है। माँ तारा पहुंची कैलाश, जहां ब्रह्मांड के रचयिता महादेव अब मरणासन्न अवस्था में निष्क्रिय पड़े थे, जिन्होंने त्रिलोक को संतुलित रखा, जिन्हें मृत्यु भी नहीं छू सकती। वो अब एक नन्हे शिशु की तरह माँ तारा की गोद में पड़े थे। माँ ने उन्हें अपनी ममता से सहलाया और अपने स्तनों से अमृत पिलाया। वो अमृत ना किसी समुद्र से निकला था, ना किसी रसायन से बना था। वो था परम मातृत्व जो स्वयं मृत्यु को भी जीवन में बदल देता है। शिव जी की आंखें खुली, उनका शरीर प्रज्वलित हुआ, चेतना फिर से जाग उठी, और उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड ने जाना, जब करुणा शक्ति बन जाती है तो उसे माँ तारा कहा जाता है। वह माँ जो स्वयं शिव की भी माँ बन सकती है, जो मृत्यु के अंधकार में मोक्ष की ज्योति जला सकती है। माँ तारा कोई कल्पना नहीं, वह एक जागृत अनुभव है, और इस अनुभव का सबसे रहस्यमयी केंद्र है तारापीठ। जब माता सती का शरीर खंडित हुआ था तो उनकी आंख जहां गिरा वही प्रकट हुआ तारापीठ। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित ये स्थान सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक चेतन तांत्रिक शक्तिपीठ है। यहाँ माँ तारा का निवास मंदिरों की ऊंचाई पर नहीं, ना ही नदियों के पवित्र संगम पर है, बल्कि राख, हड्डियों और शवों की भूमि पर है। तारापीठ में समय रुक जाता है। यहाँ दिन और रात का कोई अर्थ नहीं। आधी रात को भी जब दुनिया सोती है, यहाँ मंत्रों की गूंज उठती है, जैसे कोई मुक्त आत्मा मोक्ष की पुकार कर रही हो। यहाँ की पूजा फूलों से नहीं होती, यहाँ चढ़ता है रक्त, राख और तंत्र की साधना। यहाँ की माँ कोई सामान्य मूर्ति नहीं, उन्हें कहा जाता है बमाक्ष, अर्थात जिसकी आंखें बोलती है। कहा जाता है ये मूर्ति जीवित है। माँ की आंखें भक्त को पहचानती है और सीधा झांक लेती है उसकी आत्मा तक को। मंदिर के ठीक पीछे है वो भूमि जहां रात के अंधेरे में साधक करते हैं शव साधना, भैरव उपासना और गूढ़ तांत्रिक क्रियाएं। पर यह शशान केवल अंत नहीं है,
ये वो जगह है जहां आत्मा अहंकार छोड़कर प्रकाश की ओर पहला कदम रखती है। इसी पवित्र और रहस्यमयी भूमि पर जन्म लिया एक ऐसे महापुरुष ने जिनका नाम आज भी इतिहास और तंत्र की दुनिया में आदर और श्रद्धा से लिया जाता है, बामा खेपा। पर बामा खेपा कोई साधारण संत नहीं थे। वो मां तारा के प्रेम में डूबे हुए एक अबोध बालक जैसे थे। उनकी भक्ति में क्रोध भी था, हंसी भी और मासूम जिद भी। वो मां से नाराज होते, हंसते, बातें करते, यहां तक कि कभी कभी मां को डांट भी देते थे। जैसे कोई बच्चा अपनी मां से रूठ कहता है, मुझे नहीं बोलना तुमसे। कहा जाता है बामा खेपा को स्वयं मां तारा ने दिव्य दृष्टि और दीक्षा प्रदान की थी। वो श्मशान में निवास करते, रात भर समाधि में बैठकर मां के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते, और कई बार जब मंदिर बंद हो चुका होता तब भी मां की मूर्ति से हंसी और बातें सुनाई देती थी। जैसे कोई बच्चा अब भी अपनी मां से कह रहा हो, मां तुम सुन रही हो ना। कहते हैं एक बार एक घमंडी तांत्रिक ने बामा खेपा की साधना में विघ्न डालने की कोशिश की। वो समझ नहीं पाया कि ये कोई साधारण संत नहीं, मां तारा के लाडले थे। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। मां तारा स्वयं प्रकट हुई, आग जैसी आंखें, लेकिन ममता से भरी दृष्टि। उन्होंने उस तांत्रिक को रोका जैसे मां अपने बच्चे की तपस्या को बचाने के लिए खुद सामने आ जाती है। उस दिन के बाद पूरी दुनिया ने मान लिया बामा खेपा सिर्फ भक्त नहीं है, वो मां तारा के सखा है, पुत्र है और सबसे प्रिय साधक है। आज भी जब कोई श्रद्धालु तारापीठ पहुंचता है तो बामा खेपा की समाधि पर माथा टेकता है, क्योंकि मां के दर्शन कर उनके प्रिय को प्रणाम करना जरूरी माना जाता है। दोस्तों, तारापीठ में ना कोई शाही दरबार है, ना चमकते स्वर्ण कलश, लेकिन है एक ऐसी गहराई जो साधक की आत्मा को भीतर से झकझोर देती है। यहाँ जो भी सच्चे दिल से पुकारता है, मां तारा उसकी आवाज सिर्फ सुनती नहीं, बल्कि मृत्यु के द्वार पर खड़ी होकर उसे फिर से जीवन देती है। क्योंकि ये सिर्फ एक शक्तिपीठ नहीं, ये वो भूमि है जहां मृत्यु भी मां के चरणों में मोक्ष मांगने आती है। बहुत लोग मां तारा को काली का ही रूप समझते हैं, लेकिन जो तंत्र के गहरे रहस्य जानते हैं वो जानते हैं मां काली और मां तारा की ऊर्जा एक समान नहीं। मां काली वह है जब सृष्टि अंधकार में डूबती है तो सहार की ज्वाला से उसे भस्म कर देती है। उनकी तीसरी आंख खुलते ही समय भी काम जाता है। लेकिन मां तारा तब आती है जब सहार के बाद सब कुछ शून्य हो चुका हो और एक साधक अपने अस्तित्व में डगमगाने लगे। वो मां तब थामती है जब अस्तित्व भी खुद को खोने लगे। वो सिर्फ शक्ति नहीं, वो करुणा है। वो तारा है जो मृत्यु के अंधकार में मोक्ष की ज्योति जलाती है। जब सब कुछ नष्ट हो जाए, जब मृत्यु की काली छाया चारों ओर घिर जाए, तब एक धीमी सी रोशनी उदित होती है। वही है मां तारा। वो सिर्फ शक्ति नहीं, एक तारिणी ज्योति है जो आत्मा को अंधकार से निकालकर चेतना के प्रकाश तक ले जाती है। तारा नाम ही अपने आप में अर्थ है, जो पार लगाती है, जो जीवन और मृत्यु के बीच की सबसे कठिन नदी को भी अपने करुणा के पुल से पार करा देती है। मां तारा कोई कल्पना नहीं, वो एक तांत्रिक अनुभूति है जो साधक के भीतर उस मौन को छूती है जहां शब्द भी दम तोड़ देते हैं। वो दृष्टि जो कठोर नहीं होती बल्कि पारदर्शी होती है। वो नजरें सीधे आत्मा की गांठों को देखती है जहां भय और श्रद्धा उलझे होते हैं। मां काली जहां सर्वनाश है, वही मां तारा सर्वनाश के बाद उठती पहली चेतना है। एक तरफ अग्नि जो सब कुछ राख कर देती है और दूसरी तरफ वही राख जहां से जन्म लेता है एक नया ब्रह्मा, एक नई शुरुआत, एक नया मार्ग शिवत्व की ओर। पुराणों में वर्णन है कि जब सप्तर्ष जैसे ऋषि जिन्होंने युगों तक तप किया, वह भी आत्मबोध की चरम सीमा तक नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने देवताओं की नहीं, मां तारा की शरण ली। और मां ने उन्हें केवल ब्रह्मा ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि ब्रह्मांड की दिशा तय करने की जिम्मेदारी भी सौंप दी। सोचो, जो मृत्यु से परे है, जो सहार के द्वार पर बैठती है, वो शक्ति स्वयं ब्रह्मा की धारणी बन सकती है। वही है मां तारा। श्मशान के धुएं में लिपटी ये देवी सिर्फ राख पर नहीं बैठती,
बल्कि सत्य की दृष्टा बनकर संसार की गति नियंत्रित करती है। जो साधक अपने भय को उनके चरणों में समर्पित कर दे, मां तारा उसे अपनी अदृश्य करुणा से ढक लेती है। क्योंकि मां तारा कोई कल्पना नहीं, वह चेतना है जो मृत्यु पर भी नृत्य कर सकती है। उनकी आंखों में एक रक्तवर्ण ज्योति है, होठों पर भय की मौन भाषा और हृदय में करुणा का सागर। एक क्षण में सहार तो अगले ही क्षण अमृत। यही है मां तारा की रहस्यमयी लीला। अगर मां तारा की करुणा ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, कमेंट में श्रद्धा से लिखें जय मां तारा, और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मां की कृपा यूं ही बनी रहेगी।